Firstly, I invite Professor Aziz Ahmad Farooqi Saab, who was the pioneer of the first 5 teachers of Cadet College, Petaro. Farooqi Saab remained in this college, and he was also the sports in charge. We all know him as our Urdu professor, and I'd like to request him to come and say a few words. Farooqi Saab. मेरे दोस्तों के मैं पहला आदमी था जो यहाँ आया मीरपुर ख़ास में, और वो इत्तेफाक ये हुआ कि 4 बजे बस ट्रेन पहुँचती थी। मैं 4 बजे ट्रेन पे पहुँच गया, तो मुझे पता ही था कि मुझे कहाँ जाना है। पूछता पाछता कैडेट कॉलेज में पहुँच गया, कैडेट कॉलेज पिटारो के अंदर, और वहाँ से जो है तो मैं पहला आदमी था जो वहाँ दाखिल हुआ था। ये एक इत्तेफाक था क्योंकि गाड़ी वहाँ 4 बजे पहुँचती थी, तो मुझे कहीं जाने को जगह नहीं थी, तो मैं चला गया था। मैं यहाँ कभी बोलने पर अपने आप को यानी हर वक्त बेलड़की जानते हैं, मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन एक बात मैं कहने के लिए बहुत ही बेचैन था। मैं पहला आदमी था यहाँ इस कॉलेज में जो कि दाखिल हुआ, और उसके बाद मैंने उस वक्त देखा जिसका कि कुछ थोड़ा सा जिक्र भट्टी साहब ने किया, मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2 वाक़यात आपको बताना चाहूँगा, और मैं आप गौर से सुनें इस बात को कि अभी नज़रा वगैरह आया था जहाँ आपको पता है कि तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हम वहाँ जाकर मदद करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप फलां आदमी मेरे जानने वाले हैं, मेरे लड़के हैं, तो आप उनसे जाकर मिल लीजिएगा। वो ख़ुद भी एजुकेशनिस्ट हैं जिनको मैंने भेजा था, वो ख़ुद तालीमी इदारे चलाते हैं और मुल्क का सबसे बड़ा तकरीबन बहुत बड़ा दीनी इदारा चलाते हैं। वापसी पर आकर उन्होंने कहा कि मेरी उम्र तमाम पढ़ाने में गुजरी है, आप जितना जानते हैं उतना मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि आप मुझसे कम से कम 25 साल बड़े हैं, लेकिन मेरा तजर्बा भी कुछ कम नहीं है। यहाँ का भी है, सऊदी अरब का भी है, मैंने अरबी पढ़ाई है या कुरान पढ़ाया है और ये पढ़ाया है वो पढ़ाया है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मस्जिद में बैठा हूँ कि मैंने आप जैसे लड़के मैंने नहीं देखे। एक मिनट, मैंने ऐसे लड़के नहीं देखे। अच्छा, मुझे उस वक्त से लेकर अब वो 2 लड़के कौन थे, एक जुल्क़दर थे, एक ये एसपी शायद बैठे हुए हैं समीर साहब। इत्तेफाक मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने मुझसे नहीं कहा कि हम मिले थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे लड़के नहीं देखे कि जैसे आपके लड़के हैं। चलते जाएं आप लोग, चलते जाएं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे जैसे आप एक बात मौका मिलेगा तो चीफ मिनिस्टर साहब को आप सब की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ, और खुशी हुई कि हम में से आज जो शख्स यहाँ बैठा है वो हम में से ही है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस में दूसरा वाक़या देखिए, मैंने आपको बताया काजी जुल्क़दर का और इनका कि वो असातिज़ा कि जो वहाँ से होकर आए, उन्होंने आकर मुझे बताया कि मैंने ऐसे लड़के कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखे कि जो आपके नाम के बाद इतनी मेरी उन्होंने इज़्ज़त की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे इतना ख्याल हुआ कि मैंने कहा देखो लड़कों ने कैसी मेरी इज़्ज़त रखी है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि वो बहुत भट्टी साहब ने बहुत दरिया दिली से कहा है कि किसने क्या क्या काम किया है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं आबिद सलीम का हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा, इस मानों में कि आबिद सलीम ने मैं जो है इस मदरसे को, इस कॉलेज को आज जो हम जमा होकर बैठे हुए हैं, ये आबिद सलीम की वजह से को पढ़ाया है। लेकिन भाई साहब, मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। यहाँ आपके चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। पिछली मरतबा यहाँ ये बच्चों ने पैसे जमा किए थे तो स्क्वाश कोर्ट बनाया था, तो स्क्वाश कोर्ट का इफ्तिताह होना था और एक बहुत बड़े कुछ सरकारी ऑफिसर आए हुए थे, उनके सेक्रेटरी भी आए हुए थे।
मैं और अब्दुल्ला खादिम हुसैन बराबर में खड़े हुए थे। अब्दुल्ला खादिम हुसैन भी वो शख्स हैं कि जो पहले रोज़ ही जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया था, मैंने 2 घंटे के बाद किया था मगर ज्वाइन किया था। तो आपको मालूम है कि वहाँ पर से एक लड़के ने खड़े होकर क्या कहा, उसने तो उसका सेक्रेटरी उससे कह रहा था कि देखो वजीर साहब खड़े हुए हैं। तो लड़के कह रहे थे तुम्हें पता है कि फारूकी साहब और अब्दुल्ला खादिम हुसैन खड़े हुए हैं जो उनके उस्ताद हैं। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आधी दुनिया तो शायद मैंने भी देखी है, चीन से लेकर अमेरिका तक मैं भी गया हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इतना अच्छा मेयार जो इस वक्त मेरे कैडेट कॉलेज का है मैंने कहीं देखा, क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, पैदाइशी उस्ताद हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वल्ला मुझे किसी बंगले को देखने की ख्वाहिश होती है, न मुझे किसी की बड़ी इमारतें देखने की ख्वाहिश होती है। मैं सबसे पहले जब जाता हूँ तो चूँकि स्कूल मास्टर हूँ, हमेशा स्कूल मास्टर रहूँगा, तो मैं जनाब सबसे पहले स्कूल देखने जाता हूँ। जिस तरह के इसके ये लड़के जिस तरह बिहेव करते हैं, अब मैं नाम अगर लूँगा तो आप में से पता नहीं कितने कितनों के नाम मुझे लेने पड़ेंगे, और उन्होंने मुझे, और मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत कम है, और ये तो उनकी मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं इसको कंटिन्यू कराओ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपसे ये कहूँगा नए आने वालों को कि ये ट्रेडिशन एक इतनी बड़ी ट्रेडिशन है जो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और अदब और ख्याल, इसको बराह करम बाकी रखिएगा, इसको बराह करम बाकी रखिएगा, क्योंकि ये इसी से आपकी पहचान है। आपकी दौलत से कोई नहीं पहचानता। समझे साहब, हम बड़े बड़े आदमियों के सामने कितने बड़े आदमी पढ़ाए हैं, समझे साहब कितने बड़े आदमी पढ़ाए हैं, लेकिन जब हम उनके साथ होते हैं तो वो सब हमारी इज्जत करते हैं। तो ये किसकी वजह से है? मदरसे की वजह से, स्कूल की वजह से, तालीम की वजह से। तो बराह करम इन रवायात को बरकरार रखिए कि यहाँ पर बेहतरीन लड़के हों और वो जिस शोबे में भी जाएं ईमानदारी के अलावा कोई काम ना करें, ईमानदारी के अलावा काम ना करें। आखिर में मैं कहूँगा भट्टी साहब का कि भट्टी साहब मेरे बराबर रहते थे, मैं अक्सर नाराज़ रहता था, कहता था कि हर वक्त तुम्हारे पर लड़के आते हैं, हर वक्त तुम्हारे पर लड़के आते हैं। आप यकीन मानिए कि हर कमज़ोर लड़के को पढ़ाते थे और कभी किसी गरीब आदमी की हर तरह मदद करते थे और पढ़ाने जाते थे। हालांकि मैं कभी इनसे खुश नहीं रहता था, क्योंकि वो मजमा अहबाब जो उनका लगा होता था मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाँ, लेकिन ये बात इनकी अज़मत थी कि इन्होंने कभी किसी शख्स को बवजह उसकी गुर्बत के इनकार नहीं किया। और अभी भी जब मैं बराबर बैठा हुआ था, जब कोई आदमी किसी और की तारीफ़ करता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद ये मुझे बुराई कर रहा है। अभी मुझे कह रहे थे मेरे बराबर जो बैठे हुए थे इनायत साहब, मुझे तो ये दावा नहीं है कि मैं उनका उस्ताद हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं फारूकी साहब मेरे उस्ताद हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि भट्टी साहब के बारे में कह रहे थे कि किस कदर उम्दा इनका अंदाज़ है कि लोगों को मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती है। हम वो जालिम हैं कि जो उर्दू से मोहब्बत नहीं करा सकते, समझे साहब। तो ये इनकी बुराइयों में से एक बुराई है। थैंक यू वेरी मच। I'd like to thank Farooqi Saab, who is truly a pillar. As we say, there are 5 pillars in Islam, and there are 5 pillars here of Petaro who started this college, and he is one of the 5.